हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आशीष प्रजापति आपका वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। तो दोस्तों, यहां पर हम लोग पढ़ रहे थे, इस टाइम के सेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? औसत। औसत यानी एवरेज। एवरेज का टाइप आपका ये जो है, आज की वीडियो में आपको टाइप 5 मिलेगा, यानी 5वां प्रकार मिलेगा औसत का। कैसे क्वेश्चन होंगे, करने कैसे होंगे, सही अप्रोच क्या है, एग्जाम में कैसे हमें करना चाहिए, यानी पहले तो हम लोग बेसिक समझेंगे, उसके बाद में हम लोग शॉर्ट ट्रिक पे चलेंगे। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा और क्वेश्चन में क्या कह रहा भाई? औसत में आप पहले समझ लो कि जो टाइप आपका है वो टाइप आपका कौन सा है भाई? टाइप आपका है 5वां। ठीक है, टाइप कौन सा है? 5वां टाइप है। ठीक है भाई, इससे पहले अगर आपने 4 टाइप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे टाइप है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, पूछे गए क्वेश्चन है सारे, कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर भैया 5वां टाइप है, औसत आपका चैप्टर चल रहा है, तो आप लोग ध्यान देंगे। औसत आपको सभी को दिख रहा, साफ साफ समझ में आ रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 38 है। मान ली, देखो भैया 50 संख्याएं हैं और 50 संख्याओं का जो औसत दिया गया है वो 38 है। मतलब जो इनका योग हो जाएगा, तो योग कितना निकालोगे भैया? तो योग यहाँ पर जो आएगा वो 38 गुणे 50 आएगा। ठीक है ना, 38 गुणे 50 करोगे तो कितना मिल जाएगा भैया? यहाँ पर आपको मिलेगा 1900। कितना मिल जाएगा? 1900। आगे इसी ने ये बोला हुआ है कि दो संख्याएं क्या करते हैं? हटा देते हैं। कौन कौन सी? 45 और 55, दो संख्याओं को हटा दिया। ठीक है, तो यानी 38 संख्याएं थी, सॉरी 50 संख्याएं थी, 50 में से 2 को हटा दिया, तो 50 में अगर 2 हट जाएंगी तो कितनी बचेगी? 48 बचेगी कि नहीं बचेगी? इन 48 संख्याओं का ही औसत निकालना है। और यहाँ पर ये ध्यान देना है कि एक संख्या जो है वो कौन सी हटाई गई है? एक संख्या 45 हटाई गई है और एक संख्या 55 हटाई गई। 45 और 55 का जो योग होगा वो 100 हो जाएगा। 45 और 55 का जो योग होगा वो 100 हो जाएगा। ठीक है, और 100 को जब आप माइनस करोगे, 100 को जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 1800। 1800 बटे 48। अब 48 से आपको भाग देना है और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए वो 3 ऑप्शन आपके पास में है। पहला ऑप्शन दिया गया है 35, पहला ऑप्शन आपका क्या है? 35 है। दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है 32.5 है। तीसरा है 37.5 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 36। ठीक है, तो बात समझो भैया कि जब 48 से आप इसको डिवाइड करोगे, तो 48 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर सही होगा ना वो 37.5 आपका सही आंसर होगा। जिसका जिसका 37.5 आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, उससे पहले कमेंट करके बताएंगे सभी को समझ में आया कि नहीं आया। मतलब क्या है ये समझ लो, 50 संख्याएं दी गई थी, 50 संख्याओं का औसत 38 था। आपसे कह रहा था 2 लोग हैं जो कि चले जाते हैं, मतलब लोग हो या संख्या हटा दी जाए। तो यहाँ पर 2 संख्या हटाई गई, जिसमें से 45 थी, एक संख्या 45 थी, एक संख्या क्या थी भैया? 45 थी और एक संख्या 55 थी। ठीक है, 45 और 55 का जो योग होता है 100 होता है, इसलिए यहाँ पर 100 को माइनस कर दिया गया है और संख्याएं पहले 50 थी और उसके बाद में 2 कम हो गई तो 48 बची। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्या है वो आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे। इसको रफ कर देते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है आपकी स्क्रीन में कि 7 संख्याओं का जो औसत है, 7 संख्याओं का औसत 18 है। तदनुसार यदि उनमें एक संख्या 17 हो और 31 में बदल दिया जाए, 17 हो और 31 में बदल दिया जाए, मतलब 17 हो और उसको 31 बदल दिया जाए, मतलब संख्या पहले कम थी ज्यादा कर दी जाए, तो हमारा औसत क्या होगा? बढ़ जाएगा। पहले संख्या कम थी, ज्यादा कर दिया तो औसत हमारा क्या होगा? बढ़ जाएगा। संख्या पहले ज्यादा हो, औसत, अब संख्या ज्यादा है, कोई छोटी संख्या उसकी जगह पर ले आएंगे, रिप्लेस कर रहे हैं वैल्यू को, संख्या को रिप्लेस कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा? अगर बड़ी संख्या आ रही है तो औसत बढ़ेगा, छोटी संख्या आ रही है तो फिर औसत घटेगा। ये आपको ध्यान रखना है।
तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा है कि 17 की जगह 31 आ जाता है, 17 की जगह 31 आ जाता है। दो तरीके बताऊंगा, पहला तरीका आसान वाला देखो, इसके दो तरीके होंगे। पहला आसान वाला तरीका देखो, यहां पर क्या था कि 7 संख्याएं थी, 7 संख्याएं थी भैया, और इन 7 संख्याओं का जो औसत दिया था वो 18 था। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, एक मिनट रुको भैया। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये 7 संख्याएं हैं, इन 7 संख्याओं का जो औसत है वो 18 है। अब कहता है कि भैया इनमें जो एक संख्या है वो 17 की जगह 31 हो जाती है, 17 की जगह 31 हो जाती है, मतलब क्या है, बढ़ गई संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या भैया, इन 7 संख्याओं का तो 18 था, अब बढ़ी कितनी, तो 31 से क्या करेंगे, जो 17 की जगह होती है, तो 31 से 17 को माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, यहां पर आपका जो बनेगा वो 14 बनेगा। तो ये जो 14 बना हुआ है, ये 14 किस में डिवाइड हो जाएगा, 7 में। ये 14 किस में डिवाइड होगा, 7 में। तो आप यहाँ पर 7 से क्या करोगे, डिवाइड, भाग दे दोगे इसको। जब भाग दोगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 2, और ये जो 2 आंसर मिलेगा ना, इसको यहाँ पर जोड़ दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 20, 20 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, 20 आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन आपको दिया गया 21.5, 19.5, 20 और 21। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो 20 हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है करने का, दूसरा तरीका भी देख लो। दूसरा तरीका ये है कि भैया आपके पास में ये जो 7 संख्याएं हैं, कितनी है, 7 संख्याएं, ठीक है। तो ये जो 7 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है, 18 है। तो यहाँ पर जब आप 7 से 18 में मल्टीप्लाई करोगे तो 18 से कितना होता है, 126 होता है। अब 126 को भैया क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 126 में जोड़ना पड़ेगा, किसको, यहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा, दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड, 126 में आपको जोड़ना पड़ेगा क्या भैया, 31 की जगह कितना आ रहा है, ओ सॉरी 17 की जगह 31 आ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है वो यहाँ पर लेना पड़ेगा, और यहाँ पे 7 तो रहेगा ही रहेगा, 7 रहेगा, ठीक है। नया औसत निकालेंगे, ये औसत था पुराना वाला, अब यहाँ पर क्या आएगा, नया औसत आएगा, क्योंकि बदलाव हो गया है। बदलाव ये हुआ है कि 126 तो आपका मल्टीप्लाई करने पर आया, अब यहाँ पर कितना जोड़ा गया, तो जोड़ा जब जाएगा तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 126 ये हो गया, प्लस 14, कितना जोड़ा गया, 14 बटे कितना, 7, ऊपर जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे 140 बटे 7, भाग दोगे कितना बनेगा, 20। आंसर आया 20 की नहीं आया। दो तरीके आपने सीख लिए, मजा आया कि नहीं आया, मजा आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से वीडियो आप पाते रहेंगे, सारे टाइप्स आपके क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। तो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे होगा, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 संख्याओं का जो औसत है, 3 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है तो 25 हो जाता है। औसत कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। पहले 27 था, फिर कितना हो गया, 25 हो गया। निकाली गई संख्या बताएं, मतलब निकाली गई संख्या पता करनी है। तो ये समझो भैया कि 5 संख्याएं थी, और 5 संख्याओं में से, इन 5 संख्याओं में से आपकी एक संख्या निकल जाती है, तो कितनी संख्या बचती है, 4 संख्या बचती है। यहाँ पर 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दिया गया है, 27। 5 संख्याओं का औसत 27 दिया गया है, ठीक है। 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दिया गया है, 27, और यहाँ पर 4 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दिया गया है, औसत कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। आपसे कह रहा है निकाली गई संख्या बताएं, तो निकाली गई संख्या आप कैसे निकाल सकते हो, उसके लिए देखेंगे, उसके लिए समझेंगे। क्या समझेंगे, देखो भैया यहाँ पर इसका निकालोगे योग, यहाँ पर इसका योग निकालोगे, और यहाँ पर इसका योग निकालोगे। ये दोनों का योग निकालोगे, दोनों का योग निकालोगे और माइनस कर दोगे। सबसे आसान तरीका है कि भैया इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर लो, बस माइनस करके आंसर निकालो। मल्टीप्लाई जब यहाँ पर करोगे, 27 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 135, और 25 चौको कितना होता है, 100, यानी जो निकाली गई संख्या होगी वो 35 हो जाएगी। निकाली गई संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला सही है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है कि नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें
दिमाग नहीं खर्च करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आखिरी क्वेश्चन इतना दमदार क्वेश्चन है ना, मजा आ जाएगा। मजा ना आए तो फिर कहना, ठीक है। क्वेश्चन ये है, हाँ पूछा भी जाता है, ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इससे पहले वाले भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि पूछे नहीं जाते, पूछे जाते हैं, लेकिन हल्के एग्जाम में आते हैं। ये भारी एग्जाम में आता है। कैसा कहना है? 14 छात्र, यानी 14 छात्रों के प्राप्तांकों का जो औसत है वो 71 है, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय 42 और दूसरे के 32 की बजाय 74 चढ़ा दिए गए थे, ठीक है। तो सही औसत बताएं। तो यानी यहाँ पर छात्रों की संख्या कितनी है? छात्रों की संख्या यहाँ पर जो दी गई है, छात्रों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 14। 14 क्या है? छात्रों की संख्या है। लेकिन यहाँ पर करना कैसे है ये समझेंगे। करने का तरीका क्या होना चाहिए, सही अप्रोच क्या है, करने का तरीका, सही अप्रोच क्या है, ठीक है। देखो बात ये समझो कि जो 14 छात्र थे इनका जो औसत दिया गया था वो कितना था? 71 था, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर इसने ये गेम खेला, यहाँ पर क्या हुआ कि गेम ही खेला गया कि 56 की जगह कितना दे दिया गया? 56 की बजाय 42 दे दिए गए। ये क्या है? 56 देना था लेकिन 42 दे दिया गया। अब उसके बाद कह रहा है 32 देना था दूसरे वाले को, पहले वाले का तो ये हो गया, दूसरे वाले का क्या हुआ कि 32 देना था और उसको बे कितना दिया? 74 दे दिया, ठीक है। पहले वाले को एक सेकंड, पहले वाले को 56 की बजाय 42 दे दिया, दूसरे वाले को 32 की बजाय 74 दे दिया, ठीक है ना। यानी नंबर यहां पर योग करो और यहां पर योग करो। देना ये था, दे इसको दिया, देना ये था, दे इसको दिया। दो लोगों में ऐसा हुआ, पहले और दूसरे वाले। तो यहाँ पर प्लस करोगे तो यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर भी आएगा 8। 88 यहाँ हो गया, यहाँ पर जोड़ोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और 6 और आपका टोटल मिलाकर के हो गया 11, यानी 116। अब इनके बीच में जब अंतर निकालोगे ना, मतलब 116 से आप माइनस कर लो 88 को। हाँ मार्कर नहीं चल रहा है, कंप्लेन आपकी आ रही है, मार्कर नहीं चल रहा है। यहाँ पर जब माइनस करोगे तो 16 से 8 जाएगा, 8 बचेगा और यहाँ पर आपका कितना? 2 बचेगा। क्लियर है? तो ये जो 28 आया है ना, वो क्या करना पड़ेगा? इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लो। तो इसका जब मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 14 एकम 14 हो जाएगा। 14 एकम कितना हो गया? 14 हो जाएगा। और 14 सत्ते कितना होता है? 14 सत्ते कितना होता है भैया? 14 सत्ते होता है 98। 98 और 1 कितना हो गया? 99, ठीक है। 98 कितना हो गया? 99 हो गया। तो यहाँ पर आपका ये आएगा। तो ये जो आया है इससे क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि भैया नंबर कितने दे दिए गए थे? नंबर देने थे, इन्हें दे दिए गए, तो माइनस करना पड़ेगा। तो जब 14 से 8 को माइनस करोगे तो यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पर आपका 8 से 2 तो ये भी 6 और ये 9, मतलब 966। अब भैया क्या करेंगे? सही वाला औसत निकालेंगे। 966 का सही वाला औसत एक बार देख लेते हैं कि सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो तो भैया यहां पर देखो ये 966 लिखा हुआ है, 966, ठीक है। अब 966 को जब डिवाइड करोगे तो 14 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऑप्शन यहाँ कितना आ जाएगा? 14 छंग 84 हो गया, ठीक है। 84 हो गया तो आपका यहाँ पर बचा कितना? 12 बचा, 126 हो गया तो 9 जाएगा, मतलब आपका आंसर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। जिसका ये आंसर है बिल्कुल सही है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था, कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी रहती है और कुछ नहीं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगले टाइम में हम सभी लोग मिलेंगे और अगर नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। आपको इसी प्रकार वीडियो मिलती रहेंगी। बगल में दिखे बेल आइकन को घंटी दबा दीजिएगा, ऑल कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।